two particles 1 and 2 move with constant velocity v1 and v2. At the initial moment, their radius vector are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? तो यहाँ पे जो आपका रेडियस वेक्टर है दैट वन इज योर पोजीशन वेक्टर. रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू योर पोजीशन वेक्टर. तो इस क्वेश्चन में देखो, सपोज दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एंड वाई. फर्स्ट पॉइंट है सपोज ये 1 एंड ये पॉइंट हो गया आपका 2. तो रेडियस वेक्टर है r1 एंड r2. रेडियस वेक्टर मींस योर पोजीशन वेक्टर. तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर r1 और ये होगा पोजीशन वेक्टर r2 एंड वेलोसिटी है v1 एंड v2. तो अगर ये दोनों कोलाइड करेंगे तो दोनों की जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एज्यूम करूं कि 2 रेस्ट में है, इफ एज्यूम 2 एट रेस्ट, तो जो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए. इस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, अगर मैं 2 को एज्यूम करूं कि वो रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ 1 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, और वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाके ये 2 के साथ कोलाइड करेगा. तो ये हो गया आपका v12. तो अब देखो, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है r1, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है r2. तो अगर मैं इस लाइन के लिए पोजीशन वेक्टर में ड्रॉ करूं तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा आपका, चलो मान लो कि आपका पोजीशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, दैट इज योर r वेक्टर. ये है आपका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेस हो रहा है आपका पॉइंट 1 से 2 तक. तो r वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. तो अब देखो, अगर ये कोलाइड कर रहा है तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. मींस डायरेक्शन ऑफ v12 एंड डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, ये और ये, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका बॉडी कोलाइड करेगा. तो डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर से. एस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, दैट इज आर के इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ v12, दैट इज के कैप. दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. सो आर कैप, तो आर वेक्टर यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तो यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा, r cap is r vector by magnitude of r, and v12 cap is v12 vector by magnitude of v12. So r vector is r2 minus r1 divided by magnitude of r2 minus r1 is equal to v12 vector is v1 vector minus v2 vector divided by मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर. ये हो गया आपका आंसर.